गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईथर, टाइमेक्स और इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्प का जो FY26 का रिजल्ट आया है उसके बारे में। सो ईथर गिवन ए वेरी गुड अपडेट। टोटल रेवेन्यू अप बाय 53%। टोटल रेवेन्यू रीच टू 995 करोड़ के आसपास और नेट लॉस जो था उनका 197 करोड़ से 83 करोड़ के आसपास के आ गया। एबिटा इम्प्रूव्ड फ्रॉम -19% टू 3% एंड उनका जो टोटल मार्केट शेयर है 18.8% से इंक्रीज़ किया। और जो उनका साउथ इंडिया स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर उनका मार्केट शेयर इज़ लाइक 24.5%। जो उन्होंने महाराष्ट्र, MP और उड़ीसा में अपना सेल स्टार्ट किया था वहाँ पे देयर मार्केट शेयर रीच टू लाइक 12%। और अभी नॉर्थ इंडिया में उन्होंने आने का अभी कुछ 60 रीचिंग आउट पॉइंट अपना नया बनाया है, टोटल रीचिंग टू 600+। तो अभी इनका टोटल सेल्स ग्रू बाय 50%। वेरी गुड अपडेट्स। और इसी के ऊपर शायद उनका स्टॉक भी 10-12% अप था लास्ट डे। और फिर टाइमेक्स पे बात करते हैं। टाइमेक्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%। हाँ, टोटल रेवेन्यू का जो इंक्रीमेंट था वो कम हुआ है इस साल, बट देयर पैट ग्रू बाय 68%। मीन्स कि उन्होंने ऐसा कॉल तो वो करते नहीं है। सो हम रिज़ल्ट देख के खुद ही अंडरस्टैंड करते हैं। और जो उनका ये एस्टन मार्टिन हो गया या फिर मार्लिन हो गया, जो इनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स था घड़ियों में, उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो जो टोटल वॉल्यूम है वो इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ है, लेकिन एबिटा इंक्रीज 129% एंड पैट इंक्रीज बाय 68%। मीन्स कि जो उनका हाई मार्जिन प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं और जो उनका वो बेस लेवल का घड़िया था वो नहीं बना रहे। और हम अगर जैसे 9 महीने का रिजल्ट आ गया, 3 क्वार्टर का आ गया है, सो इफ़ वी सी 9 मंथ परफॉर्मेंस, सो द 9 मंथ परफॉर्मेंस इंक्रीज बाय 40% Y-on-Y। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्प, मतलब एक ये जो अपोलो हॉस्पिटल है दिल्ली में, इसका। और सो रेवेन्यू इंक्रीज बाय 14.8% के, नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय 25% और इनका एबिटा इंक्रीज बाय 18.7%। तो इनको ऑपरेटिंग मार्जिन मिला है 60 BPS पॉइंट का, बट अगर हम क्वार्टर देखें तो ये डिक्रीज़ किया है। तो उसका रीज़न ये है कि मॉनसून में जो हॉस्पिटल का ऑक्यूपेंसी रहता है वो जनरली ज़्यादा रहता है। सो जो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है हॉस्पिटल का वो हमेशा Y-on-Y बेसिस पे देखना चाहिए। तो इनका आरपीओ का नंबर, जो एवरेज रेवेन्यू पर बेड है, वो भी इंक्रीज़ किया है। और उसका हमें पता लगता है कि जो ये इनका एबिटा इंक्रीज़ किया है ना, 18.7% तक इंक्रीज़ किया है। और मार्जिन्स भी इनका डेली इम्प्रूव ही हो रहा है। और इनका जो लीगल नोटिस है जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया है कि द हॉस्पिटल शुड ट्रीट सम परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इन फ्री। और उसी के चक्कर में इनका पूरा स्टॉक भी ऐसे लगभग आधा गिर गया था पिछला 1 महीना में। बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिजनेस और पूरा ऐसा स्टेबल बिजनेस है। मीन्स की कंपनी में नेट कैश का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी अगर आपको कोई स्मॉल कैप है जो रेगुलरली 1 to 2% का डिविडेंड यील्ड दे रहा है, सो व्हाट एल्स यू वांट। और कंपनी का हेल्थ इंप्रूव कर रहा है। जो लीगल अपडेट है इस पर कंपनी ने बताया है कि वी विल शॉर्ट इट आउट इन अ शॉर्ट टर्म। और वैसे भी कंपनी ने वो जो मार्केट है उसने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है इस पूरा चीज़ को। सो ऑल 3 कंपनीज लाइक गिवन अ वेरी ट्रेमेंडस रिजल्ट। और इसके ऊपर आपने देखा भी होगा द स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय मिनिमम 8-9% of all first 2 and इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्प अप बाय लाइक 5% yesterday। तो वही बात है। सो विल वेटिंग फॉर द ब्लैक बक यथार्थ हॉस्पिटल का रिजल्ट जो शायद 5 तारीख को आ जाएगा। एंड वी विश कि ऐसा अर्निंग ग्रोथ आए। एंड और उसी के ऊपर शायद आपने देखा होगा द स्टॉक इज ऑल्सो मूविंग अहेड ऑफ द रिजल्ट। सो दिस इज अ ग्रेट साइन और वी विल वेट फॉर द रिजल्ट। एंड दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन वीडियो, आई जस्ट वांट यू टू लुक एट द गुड बिजनेसेस। एंड थैंक यू।